आज समझ में क्या बोल रहा है? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, सो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। अब यहाँ मेरे पास ए बी सी डी क्या है? एक पूरा पैरेललोग्राम है जिसमें एफ मिड पॉइंट है किसका? सी डी का। ई मिड पॉइंट है किसका? ए बी। और ये दोनों लाइन ए से एफ को मर्ज कर दिए, सी से ई को मर्ज कर दिए। एक डायगोनल हम लोग पैरेललोग्राम खींचे बी डी। अब ये डायगोनल क्या हो रहा है? इन दो लाइन की वजह से पी और क्यू पर दो बार कट रहा है। तो पहले फिगर डिफाइन कर ले रहे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जहाँ ई और एफ मिड पॉइंट है किसका? ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है सी डी का। अब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ई अगर मिड पॉइंट है तो ए से ई और ई से बी एक दूसरे के इक्वल है, और ये पूरे ए बी का क्या है? हाफ है। ठीक उसी तरह एफ अगर मिड पॉइंट है तो डी एफ और सी एफ एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और ये डी एफ और सी एफ किसके हाफ है? सी डी के हाफ है। अब पैरेललोग्राम है, अब ई भी मिड पॉइंट था और एफ भी मिड पॉइंट था, जिसके वजह से ए ई और सी एफ ये भी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और हमको ये भी पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो उस हिसाब से ए बी का हाफ और सी डी का हाफ ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ए ई और सी एफ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गया? इसके इक्वल हो गया, यानी ए ई सी एफ ये भी अपने आप में क्या है? एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिए, ठीक है। उसी हिसाब से ए एफ और ई सी भी एक दूसरे के क्या है? पैरेललोग्राम पैरेलल है। अब हम लोग करते क्या है कि जो दो पॉइंट काटा है उससे क्या क्या ट्रायंगल बन सकता है। एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है डी क्यू सी। अगर डी क्यू सी को देखते हैं तो एफ मेरा पहले से क्या था? मिड पॉइंट था किसका? सी डी का। अगर एफ मिड पॉइंट है तो पी एफ और सी क्यू एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल खड़े हैं, ठीक है। और एफ जैसे मिड पॉइंट था उसी हिसाब से क्या होगा? पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? डी क्यू का। यानी डी पी और पी क्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन 1 बना दिए। ठीक उसी तरह इधर से अब हम एक ट्रायंगल उठाते हैं ए पी बी। अगर हम ए पी बी को देखते हैं तो ए पी बी में मेरा क्या था? ई मिड पॉइंट था। ई मिड पॉइंट था किसका? ए बी का। अगर ई मिड पॉइंट है तो फिर ई क्यू और ए पी दोनों एक दूसरे के क्या है? तो फिर क्यू भी क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? बी पी का। यानी पी से क्यू और क्यू से बी ये भी एक दूसरे के इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 बना दिए। अब दोनों इक्वेशन को हमको उठाते हैं तो दोनों में हमको क्या हो रहा है? पी क्यू इक्वल दिख रहा है। तो पहला इक्वेशन से पी डी इज इक्वल टू पी क्यू और दूसरे इक्वेशन से पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, यानी पी डी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो गए? ये भी एक दूसरे ये और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। इक्वल हो गए और किसको काट रहे हैं? डायगोनल बी डी को। कितने बार काटे? 1 2 3 बार। इसी वजह से फाइनली क्या बनेगा कि लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी ये क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको? बी डी डायगोनल को, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। फिगर का नाम नहीं लिखा तो सबसे पहले हम ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, और इसमें बात मिड पॉइंट का किया था सारे साइड का। तो पी क्यू आर एस ये सारे के सारे क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए। मिड पॉइंट को एक दूसरे से पहले मिला दिए, ठीक है। अब पी क्यू आर एस में डायगोनल बन रहा है एस क्यू और पी आर। ठीक उसी तरह ए बी सी डी में डायगोनल बन रहा है ए सी और बी डी। तो पहले सेंटेंस लिखे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी और ए डी का। हम पहले कोई एक डायगोनल को उठाते हैं। जैसे मान लो पहले हम डायगोनल ए सी को उठाएं। अगर हम डायगोनल ए सी को उठाते हैं तो कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ए सी को ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ए सी डी का ही काम करते हैं। अगर हम पूरा ए सी डी को उठाते हैं तो इसके बीच में आर और एस क्या है? मिड पॉइंट है। आर मिड पॉइंट है सी डी का और एस मिड पॉइंट है किसका? ए डी का। उस हिसाब से एस आर किसके पैरेलल खड़ा है? ए सी का। और एस और आर क्या है? मिड पॉइंट है। यानी एस आर जो है हाफ है किसका?
ठीक उसी तरह से दूसरे तरफ आते हैं, ट्रायंगल उठाते हैं ए बी सी। इसमें पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, क्यू मिड पॉइंट हो गया किसका, बी सी का, ठीक है। और पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, फिर ए सी का। और ये दोनों मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी क्यू भी क्या है, हाफ है किसका, ए सी का। अब इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो दोनों में हाफ ए सी है, जिसके वजह से एस आर और पी क्यू क्या हो गया, एक दूसरे के, जो कि मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। अभी तक तो हम काम डायगोनल ए सी पे किए। अब दूसरा डायगोनल अगर हम मान लो ये बी डी को लेते हैं तो एक ट्रायंगल ए बी डी बनेगा और एक ट्रायंगल क्या बनेगा, बी सी डी। अगर हम ए बी डी को देखते हैं तो एस मिड पॉइंट है ए डी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का, और एस आर किस डायगोनल के पैरेलल खड़े हैं, BD और ये मिड पॉइंट है, तो फिर पी एस किसके आधा हो जाएगा, BD जो कि यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। कि ट्रायंगल अगर हम ए बी डी को लेते हैं तो पी एस पैरेलल खड़ा है किसका, बी डी का, और पी एस आधा किसका हो जाएगा, BD का तो बी डी पे दूसरा ट्रायंगल मेरा बी डी सी बनेगा। उसमें क्या होगा, क्यू आर पैरेलल खड़ा हो जाएगा किसका, BD का तो वही लास्ट लिखे कि इन ट्रायंगल बी सी डी क्यू आर पैरेलल है बी डी का। अब क्यू आर मिड पॉइंट था, इसलिए ये बी डी का क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये इक्वेशन 4 लिए हैं, ये इक्वेशन 5। इन दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में मेरा हाफ बी डी है, इसका मतलब पी एस और क्यू आर भी एक दूसरे के क्या है, यानी इक्वेशन 6 हो गया। अब फाइनली 3 और 6 को उठाते हैं, जिससे पता चल रहा है कि पी क्यू एस आर के इक्वल है, जो कि इक्वेशन 3 में दिया था, और पी एस मेरा क्यू आर के इक्वल है, जो कि इक्वेशन 6 में दिया था। उस हिसाब से क्या हुआ, पी क्यू आर एस में अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, लेकिन परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होते तो रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को। यही मेरा थ्योरम।